नमस्कार। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि आत्मा को आनंद का स्वरूप बोला गया है, तो फिर हम में अज्ञानता क्यों? तो अब हम समझेंगे कि क्या हम आत्मा हैं, या अगर हम आत्मा के अंदर आत्मा आनंद स्वरूप है, तो फिर हम आनंद में रहते क्यों नहीं? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अब मेरे अंदर बोला गया है कि मेरे अंदर ही वो आत्मा है। मैं बिना आत्मा के, मतलब जब शरीर प्रैक्टिकल बात करेंगे कि जब शरीर छूटता है, हमारा शरीर मतलब हम शरीर के अंदर निष्प्राण होते हैं, तो वो आत्मा ही निकल के कहीं जाती है और ये शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, ये ढेर हो जाएगा। तो उस चीज़ को जो निकलती है उसको हम कहते हैं आत्मा। या आप अगर सोचो कि माँ के गर्भ में भी जब हम आते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि हम कोई भी आत्मा जो उसका स्ट्रक्चर बॉडी का बन गया है अंदर, तो 90 दिन के बाद में लमसम ऊपर नीचे उसमें एक आत्मा का प्रवेश होता है कि एक पिंड बन गया है, लेकिन 90 दिनों के अंदर वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है। तो पहले क्या हुआ, हमारा शरीर मतलब शरीर बनना शुरू हुआ, और वो जो आत्मा उसके अंदर एंट्री करी वो करी 3 महीने बाद, लगभग आएगा 3 महीने। इसी तरह जब कोई भी हमारे सामने हम देखें कि अर्थी पे लेटा है, तो उसका शरीर वैसा का वैसा ही है, और कुछ है इसके अंदर से जो निकल गया। तो जो एंट्री किया था 3 महीने में मेरी बॉडी में, और जो आज जब शरीर छोड़ के गया, तो उसको हम कहते हैं आत्मा। तो अब ये कहा कि आत्मा के अंदर आनंद है। तो आप ये देखो कि कभी ना कभी हमने जब किसी की ज़रूरतमंद की कि हम कहीं जा रहे थे और मुझे कोई उससे मतलब भी नहीं था, और मेरे हाथों से कभी भी निष्काम कर्म हुआ होगा कि सामने आया, मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ घटना घटी कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और मैं उसकी उस टाइम पे जो सेवा कर पाता हूँ, तो उस टाइम पे जो मुझे एक अंदर से जो आनंद आता है, वो हर किसी का एक महसूस किया हुआ कर्म है कि उसको पता चला कि अंदर से कुछ ऐसा है कि कोई देख नहीं रहा, जिसके साथ उसने ये सत्कर्म किया, वो उसके लिए अनजान था जिसके लिए उसने कर्म किया। तो वो क्या था कि जो उसको खुद को आनंदित वहाँ करके गया, कुछ अंदर से उसके अंदर से ऐसा कुछ फूटा कि उसको बड़ी खुशी हो रही है। तो ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है। तो इससे पता चलता है कि अगर संत महात्माओं ने बोला है कि तुम आनंद स्वरूप हो, मतलब जो आत्मा है हमारी, जिसके कारण हम जीवित हैं, तो उसके अंदर आनंद है। और वो आनंद हमने इस टाइप से कभी ना कभी हर एक जीवात्मा ने फील किया है कि जब भी मेरे से ऐसे सत्कर्म हुए, तो मेरे अंदर से ऐसा कुछ फूटा कि अगर वो सामने वाला मुझे उस टाइम पे कुछ पैसे भी देता है, किसी तरह का गिफ्ट भी देता है, तो मैं उस आनंद के आगे कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मैंने ये कर्म अपने लिए किया, ना कि आपके लिए। और वो नहीं उन चीज़ों को लेता है, और वो इतना आनंदित से भर जाता कि ये गिफ्ट मुझे तो अंदर से मिल ही गया, मतलब मैं इतना खुश हूँ। तो वो जो है उस टाइम पे मैं हर कोई जो कि अब खुद उस आनंद स्वरूप अगर कोई चीज़ है, तो उसका स्वरूप उस स्वरूप में मैं अभी ठहरी नहीं हूँ, लेकिन ये फीलिंग हम हर किसी ने करी होगी कि पल भर की एक लहर मेरे अंदर कौंध गई उस टाइम पे, कि मेरे को आनंद की फीलिंग आई कि मैं बड़ा खुश हुआ उस टाइम पे। तो वो कि एक सुख और दुख अलग होता है, कि सुख होता है कि मुझे बाहरी कोई ऐसी चीज़ मेरी, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों ने या कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई चीज़ हुई, आकर्षण का केंद्र हुई, तो मैंने पल भर में उसमें कोई भी रसपान ले लिया, और जैसे मैं रसपान लिया उसके बाद सुख का अपोजिट है दुख। जहाँ मैंने सुख लिया तो मेरे को नेसेसरी है, उसी टाइम मैंने तय कर दिया कि मैं इससे दुखी भी मुझे इससे मिलने वाला है। जिस चीज़ से आज तक मैंने सुख लिया है, उसी से मैंने दुख भी पाया है।
ऐसे नहीं कि आपने सुख तो इस चीज़ से लिया है और दुख आप और कहीं से लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस चीज़ से मैं सुख लेता हूँ उसी से मैं दुखी भी होता हूँ। तो यही अगर मैं जिस चीज़ से फिर मैं दुखी हो रहा हूँ तो मैं, क्योंकि मैंने पहले उससे सुख लिया है, फिर उसके बदले में मैंने दुख लिया है, अब मैं वो दुख मिटाने के चक्कर में दोबारा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर से सुखी हो जाऊँ। और इसी चीज़ से, क्योंकि मैं उसी चीज़ के पीछे जब तक पड़ा रहता हूँ क्योंकि मैंने उससे पहले सुख भोगा है, सुख भोग के अब वो चीज़ मेरे अनुसार नहीं है तो मुझे उससे दुख मिल रहा है। और वो दुख मिल रहा है तो या तो उस वहाँ से रस ख़त्म हो गया उस चीज़ से, तो मैं दुखी हो गया कि वो रस इसके अंदर अब नहीं रहा, तो वो रस का चस्का उसको लग गया, तो वो अपना रस और कहीं ढूंढेगा उसी जैसा सिमिलर रस, क्योंकि वो जीवात्मा ने चख लिया है तो वैसा ही सेम रस वो और कहीं ढूंढेगा, तो फिर उसके बदले भी उसको दुख होने वाला है। तो जिस चीज़ से मेरे को सुख हुआ है 100% गारंटी आप अपना अनुभव से देखना, उसी से मुझे दुख भी होने वाला है। तो और सुख और दुख के परे की जो बात है कि आज मैं ना सुखी हूँ और ना मैं दुखी हूँ, ना मुझे सुख से लेना ना मुझे दुख के लेना, इसका मतलब जीवात्मा ने जो रस है, उसका एक रस है, उससे वो परे होके वो आत्मा की तरफ अपनी यात्रा में निकल गई है। और जो आत्मा का स्वरूप बोला गया है कि वो उसमें कोई हलचल नहीं है, वो एक स्थिति है जो आनंद है, और आनंद का विपरीत अर्थी उसका कोई भी नहीं है कि उसका अपोजिट में हम कह सकते हैं, जैसे सुख के बदले में दुख है, दिन के बदले में रात है, इस तरह से आनंद का कोई भी अपोजिट कुछ भी नहीं कह सकते, आनंद आनंद है। तो हमने, आपका क्वेश्चन है कि जब आत्मा आनंद ही का स्वरूप है तो फिर अज्ञानता किसको? तो मेरे में अज्ञान, मैं भी, मेरे अंदर आत्मा है और आत्मा आनंद स्वरूप है, तो फिर अज्ञानता किसको है? तो अब हम समझते हैं कि अज्ञानता किसको और अज्ञानता क्या। अज्ञानता का मतलब है जो मेरे मूल स्वभाव से जिस जानकारियाँ ने मुझे भटका दिया है कि मैं अपने उस आनंद स्वरूप में कभी था, मैं उस आत्मा में स्थित था कि आत्मा का स्वभाव है आनंद स्वरूप, बस ये लाइन यहाँ तक है। लेकिन मैं खुद आत्मा से कहीं ना कहीं बहुत दूर निकल गया हूँ और उस स्वरूप को मैंने छोड़ के मैं अपने डाउनफॉल से, अपने रसपान के चक्कर में, उस सुख लेने की इच्छा से मैं अपना बिगड़ा हुआ स्वरूप, इसको जीव आत्मा कहा गया है। तो वो जो अज्ञानता है कि मेरे मूल से भटकाने वाली जो जानकारियाँ, मैं अपने मूल में था और जिस जानकारियों ने मुझे उस भटकाया इन द सेंस मैंने ही रसपान भटकाया, ये ना समझे आप कभी भी मेरी वीडियो में, मेरी बातों में कभी भी आप किसी अदर को ना देखें, ना ही अदर को ब्लेम करें। मेरा सारा जो कंसेप्ट है वो आत्म केंद्रित का है कि मैं खुद पे ही आज क्वेश्चन मार्क उठाने वाला हूँ, मैं खुद को ही सेल्फ चेकिंग के लिए अपने आप को शीशे में उतारने वाला हूँ। तो मैं उस स्वरूप में, जिसका आनंद स्वरूप वो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन मैं आत्मा में स्थित होऊंगा तब तो। अब आप ये ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मेरे प्राण जिसके कारण संपूरित है, जिसके कारण ये संचालित हो रही है, ये पूरी बॉडी जो लास्ट में निकल के जाती है और बोलते हैं कि आज आदमी मर गया, तो वो है मेरी आत्मा। तो आत्मा का बिगड़ा हुआ, मेरे रसपान के चक्कर में मैंने जो बिगाड़ा हुआ स्वरूप कि मैं आया कुछ करने यहाँ पे और मैं करने कुछ लग गया यहाँ पे, तो जो मैं यहाँ करने लग गया, उस करने के चक्कर में जो मैंने करा वैसा मैं होने लगा। और जो मैं होने लगा तो मैं आज अगर देखूं तो मैं सुख और दुख के पलड़े में ही मैं पलटी मार रहा हूँ। और जब मैं इनसे व्यथित हो जाता हूँ कि नहीं, जो बंदे आज अध्यात्म में अपने, जिसको कह सकते हैं कि आत्मा में स्थित हो गया है, कि वो आत्मज्ञानी है, वो सब में स्थित हो गया है, तो वो उसका जो, अगर लोग उसके, फिर हम कहेंगे कि मैंने उसको देखा, लेकिन वहाँ फिर उसके दर्शन, उसको देखना नहीं बोलते हैं, उसको दर्शन बोलते हैं कि क्योंकि वो उस स्थिति में स्थित है, वो आत्मा में स्थित हो गया है। जो चीज़ स्थित है तो वो अस्थित भी हो सकती है, तो स्थित थी तो उसका आनंद स्वरूप था, लेकिन वो चीज़ अस्थित हो गई है, मतलब एक फिक्स होना और एक टेम्परेरी होना। तो वो जब उस चीज़ में फिक्स होती है तो वो आनंद, वो स्वरूप उसका हो जाता है। लेकिन मैं उसमें टेम्परेरी जाता हूँ कि मैंने किसी की निष्काम सेवा करी, कोई सत्कर्म बड़ा हो गया मेरे से, मैंने कुछ करा, मैं इतना बेहोश हूँ आज, जो मेरी अज्ञानता है,
मैं इतना बेहोश हूँ कि मैं उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाता कि मैंने अगर मैं देखो मैंने जो आज आजीविका के लिए मैंने जो भी इकट्ठा किया, तो उसमें अगर मैं मेजोरिटी में अपनी सेल्फ चेकिंग करूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने किसके लिए किया, क्योंकि मैं अगर खुद के लिए करता तो मेरे को इतने की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन मैं जिनके लिए मैंने किया वहाँ ज़रूर मेरा कोई ना कोई चक्कर था, कोई ना कोई रसपान था, और जब वहाँ से रसपान नहीं मिलता है तो मैं सोचता हूँ यार मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ गंवा दी और ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो उस विद इन ड्यूरेशन में भी मेरे से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि कोई भी सामने मेरे दरवाजे पे अगर आ गया और आप उसको कि वो भूखा था, प्यासा था, उसने मांगा भी नहीं, लेकिन आपका स्वभाव इतना अच्छा था कि आपने उसको देख के कि इसको भूख लगी होगी या इसको कपड़े की ज़रूरत होगी या जो भी उस टाइम पे आपके सामने सिनेरियो बनाओ और आप उसकी बिना बोले अगर समझ गए हो, उधर से जो भी आपको मिलता है कि एक ज़रूरतमंद ने आपके ऊपर कि आपने उसकी ज़रूरत समझी और आपने उसके बिना मांगे बिना बोले वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी, तो उसकी आत्मा से जो आपके प्रति जो आशीष निकला कि कितना वो खुश हुआ होगा, और जो उसके अंदर से वाइब्स निकले होंगे वो डायरेक्ट आपकी आत्मा को टच किए होंगे और जो आपके आनंद की लहर बन गई होगी। तो हम क्या गलतियां करते हैं, हम सुख दुख के पलड़े में ही वहाँ रसपान का चक्कर करते रहते हैं और उसी के पलड़े में कभी इधर तो कभी उधर, बस ये ही दो पलड़ों में अपनी ज़िंदगी गंवाते हैं। अगर मैं उसी आनंद को, जिसमें बोला गया कि आत्मा आनंद स्वरूप है, तो मैं वो स्वरूप, वो झलक स्वरूप होता है मेरा पूरा स्वरूप, पूरा देख लेना, स्कैन पूरा कर लेना, कोई एक अंग प्रत्यंग भी ना बचे, उसको पूरा स्वरूप कहेंगे कि ये पूरा इसका स्वरूप है। लेकिन मुझे उस टाइम पे वो झलक मिली। झलक का मतलब कि एकदम से ऐसे गया वो लहर कि मैं उसको पूरा देख नहीं पाया और मैं उसको महसूस तो करा मैंने उसको। तो हम अगर उस चीज़ को पकड़ लेते उस टाइम पे कि यार ये जो लहर मेरे अंदर से आई और इस काम करने से आई, और आज तक ये काम मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा था और कितना खट रहा था मैं वहाँ, कितना चीज़ें मुझे करनी पड़ रही थी, तो भी मुझे वहाँ पे आप जिस सुख के चक्कर में थे वो पता नहीं घर वाले कभी देते हैं, कभी उसकी झलक ही देते हैं वो भी, और आप वो झलक की कभी मुझे वाहवाही करें, कभी मुझे शाबाशी दें, कभी मेरी बाट कोई जोए, कभी कोई मेरे को भी कभी कोई पूछे कि आप थक गए होगे, और वो बस एक सुख के चक्कर में कभी कोई बोले, और उसके एवरेज में मैं इतना दुख पाल लेता हूँ कि मैं पूरे दिन रात कि उनके वो सुख का चक्कर, इतना सुख का चक्कर कि मुझे कोई पूछे, इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगा देता हूँ। और जब पलट के कोई जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो ही पलट के अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे कि तुझे ही क्या ज़रूरत थी, तुझे क्या करना था, और पलने को तो कुत्ता बिल्ली के बच्चे पलते तो हम भी पल जाते, तो उस करने वाले को अगर उसने एक्स्ट्रा कुछ आपके ऊपर एफर्ट्स लगाए होंगे तो वो उसकी हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी वहाँ पे कि मैं, और वो क्यों कर रहा था, आप उसके पीछे रीजन देखो, वो सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था, ये नहीं उसको करना अच्छा लग रहा था। अच्छा तो उसको तब लग रहा था जब उसने थर्ड बंदे के बारे में किया कि थर्ड पर्सन जिसको वो जानता नहीं, उसके साथ उसने जो सत्कर्म किया और उसमें जो उसकी एक लहर रूपी आनंद उसको दे के गई, तो उसको हम नहीं पकड़ते हैं, उसको हम एक झलक की तरह लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ अच्छा तो बहुत लगा, और वो हमें तरंगित भी करके गई, हमारे तारों को छेड़ के भी गई, लेकिन हम सिर्फ उसको इतना सा ही लेते हैं, बाकी का हम फिर उसी में जुट जाते हैं कि मान का चक्कर हो, मेरे को कोई पूछे, मैं भी अपना कोई मुझे भी देख पाए, और मैं जाके उसी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डालता हूँ। और जो कि लास्ट में यही आता है कि अगर मैं उससे सुख लेना चाहा था, सुख तो सिर्फ भाषित हो रहा था, वहाँ सुख था ही नहीं, सिर्फ एक भासना और होना दोनों ही बहुत अलग बात है। तो वो सुख मुझे भासित हो रहा था, और जैसे मैं किसी भी सुख के अंदर में जब मैं घुसता हूँ तो उसके एवरेज में मुझे दुख ही मिला है हमेशा। तो मेरी जो अज्ञानता है वो अज्ञानता मैंने ये धारण की है, अज्ञानी मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा से मैं संचारित हो रहा हूँ, तो मेरा स्वरूप रियल में आनंद स्वरूप है, लेकिन मैं इसमें ठहरता क्यों नहीं, मैं इसमें टेम्परेरी आता हूँ और जाता हूँ, जब और आता जाता भी मैं कब हूँ, जब मैं कोई भी चीज़ को अगर स्वीकार खुद के सामने भी कर लेता हूँ कि नहीं मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं और ये गलतियाँ मुझसे दोबारा नहीं होंगी, आज से मैं अपनी पूरी आइडेंटिटी और पूरे संस्कारों पे काम करना चाहूँगा, मैं अपनी पूरी धारणा को खुद तोड़ूंगा, जैसा दुनिया ने समझना होगा वैसे समझेगा, मैं खुद के लिए ही जीऊँगा और मैं इस टाइप से जीऊँगा कि जब आप अपनी चेतनाओं को खुद ही काम करने, खुद अपनी चेतना पे काम करते हो और अपने आप को अपग्रेड करते हो, तो भी आपके अंदर एक आत्मिक बल जो आता है,
तो वो भी आपका एक आनंद की एक झलक है। और जैसे जैसे हम वो अपने ऊपर एक काम करते जाएंगे तो वो मेरा बल बढ़ता रहेगा। और बलवान आदमी कभी भी सुखी या दुखी होता ही नहीं, वो एक आनंद में रहता है। उसको पता कुछ भी आएगा तो वो उसका पास एडवांस उसके प्रिकॉशन होते हैं, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। सुखी और दुखी इंसान कौन होता है? वो बड़ा खोखला होता है कि आज उसने 10 रुपये कमाए और वो कहता है कि भैया आज तो मैं बहुत अमीर हूँ और इससे मैं मनचाही चीज़ लूँगा। तो वो मनचाही जैसे चीज़ लेगा, उसको पता है ये खर्च होते, फिर वो वहीं पे उसकी जेब खाली, और वो सोचेगा यार फिर वो कमाने में फिर जुटेगा, फिर लाएगा, फिर खर्च करेगा। और वो इसी तराजू में, चाहे वो हमारी जीवा का हो, चाहे हमारा मान का हो, चाहे आँखों का आकर्षण हो, कानों का हो, स्पर्श का हो, हम खुद चेक करें कि मेरी एटलीस्ट कमजोरी क्या है। तो जो मेरी खुद की कमजोरी है वही मेरी अज्ञानता है, और वो मेरी जो अज्ञानता है, मेरी जो कमजोरी है, वही मेरे डाउनफॉल्स हैं। और उनके कारण ही मैं जो इसको कह रहा हूँ कि मैं आनंद का स्वरूप हूँ। तो आपने रट ली है वो बात, आप आनंद स्वरूप नहीं हो। आपके अंदर एक आत्मा है, और आत्मा, आपकी आत्मा जब तक आप स्थित नहीं होगे तो आत्मा आनंद का स्वरूप नहीं हो सकती। वो आपका बिगड़ा रूप है। आप एक जीव आत्मा में होके आपने आत्मा को एक जीव आत्मा में आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, और उसमें आप देखो कि आप उलझे कहाँ हो, और आपने कितनों के अंदर आपको अपने आप को उलझा लिया है। और वो जितनों के आप ये देखो, जितने आप अपने आप को जहाँ जहाँ उलझाते गए हो, इसका मतलब आप उतने में बट गए हो और उतने आप कमज़ोर भी हो गए हो। कोई भी अगर शक्तिशाली इंसान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ उसके पास हो, चाहे वो ज्ञान में सक्षम हो, तो वो अपने आप को उतना ही केंद्रित कर लेता है। और आप देखो, जितना आप शक्तियों को केंद्रित एक पुंज कर लोगे, वो उतना पावरफुल होगा, उसको किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जितना ही कमज़ोर आदमी होगा, जितना ही अज्ञानी आदमी होगा, जितना ही मूर्ख होगा, चाहे वो किसी तीन ही चीज़ हमारे पास है जिससे हम, चाहे वो आत्मा से जीवात्मा बनने में बाधक हो, सहायक हो, और चाहे वो जीवात्मा से आत्मा की तरफ टर्न लेना हो, तो भी हमारे पास अपनी समझ है कि मैं अपनी समझ से, या मेरे पास धन का बल है या मेरे पास तन का बल है, इन तीनों से मैं कौन से ऐसे कर्म कर रहा हूँ। मेरी एनर्जी, ये मेरी एनर्जीज है, उस एनर्जी को मैं लगा कहाँ रहा हूँ। और मैं अगर नीचे लगा रहा हूँ तो मैं ये नहीं ज्ञान भगाड़ सकता कि आत्मा अगर आनंद स्वरूप कही गई है, वो कही किसने है? जो उसमें उनकी आत्मा आनंद स्वरूप होगी है, वो उन्होंने गुहार लगाई है कि तुम्हारे अंदर भी वो है। वो तुम उनको, वो तुम्हारे बीच में इसलिए आए हैं कि वो तुम्हें दिखा रहे कि मेरे साथ तुम मेरे जैसी बॉडी हो, और मैं तुम्हारे बीच से ही निकला हूँ। तो मैं जब इसमें स्थित हो सकता हूँ तो तुम भी हो सकते हो। लेकिन हम अगर कहीं दलदल में फंसे हैं और हम वहीं से गुहार लगा रहे हैं, हम अपनी अज्ञानता को नहीं देख पा रहे हैं, अपने राग द्वेष को वहाँ नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने रोगों को जब तक नहीं देख पा रहे हैं, तब तक उस जो डॉक्टर गुहार लगा रहा है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, मुझे उसकी एक भी सुनाई नहीं देगी। मैं सिर्फ सोचूंगा हाँ यार इसने तो बांध दिया। और हम करते भी क्या हैं कि जब उस सुख दुख के पलड़े में जब ज़्यादा हमारी जर्जर हालत होती है, तब हम उस डॉक्टर के पास भागते हैं कि भैया अब हम मरने के कगार पे हैं, अब तू बचा। तो अब वो भी हाथ खड़े करेगा कि तेरे पास है ही क्या, ना तेरे पास अब समझ है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तूने अपने समझ जहाँ लगानी थी वहाँ तू देख तेरे रिजल्ट आए कि नहीं, ना तेरे पास एनर्जी है, एनर्जी वही तन की, धन की और आपके ज्ञान की, तो वो भी नहीं है। तो वो अब संत जन जो डॉक्टर हैं अजय, जो आपको आनंद स्वरूप जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो वो भी आपकी क्या ही आपकी हेल्प करेगा वहाँ पे। तो जो आपका आनंद स्वरूप आप जो कहा है कि वो जिसने भी कहा है, वो उसमें स्थित होने के बाद उन्होंने इसकी गवाही दी है कि मैं खुद इसमें स्थित हूँ, और मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ तुम अगर वैसा करोगे तो तुम भी सहायक है वो हमारे लिए। वो हमें ज़बरदस्ती स्थित नहीं करवाएंगे वहाँ पे, वो हमारे लिए सहायक होंगे, वो हमें एक रास्ता बताएंगे, और उस रास्ते में चल के उसने बताया कि मैंने इतनी अथाह मेहनत से मैं ये वाली चीज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ, और मैं इसमें आनंद मैं स्थित हो चुका हूँ। और तुम अगर हम देखें कि उसके रहने से, या हम कोई बात रखते हैं उनके सामने, तो हम अगर सामाजिक बंदे के सामने वो बात रखते हैं तो उसमें कोई चापलूसी होती है, या उसमें और कोई अज्ञानता का गड्ढा होता है कि जैसे ही हम अपने समाज में अपने जैसों से कोई सलाह लेते हैं तो हम पहुंचते कहीं नहीं, एक नया और परेशानी हम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर हम समाज में कहते हैं कि अपनी बात भैया किसी को मत बताओ कि वो बाद में हमारी खिल्ली उड़ाएगा। खिल्ली वो उड़ाए ना उड़ाए, लेकिन उसकी समझ लेके मुझे कहाँ जाएगी, क्योंकि वो भी वहीं गड्ढे में खड़ा, उसी दलदल में।
तो उसकी समझ कितनी ही मेरे काम आएगी। तो जिसने भी आनंद स्वरूप बोला है वो इस चीज़ से बाहर निकल के आ गया और वो उसमें स्थित है। तो अगर मुझे स्थित होना है कि वो उस चीज़ की गवाही है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ और तुम्हारे बीच में से निकल के वहाँ गया हूँ और वहाँ स्थित हुआ हूँ, और हम भी वहाँ टेम्परेरी जाते हैं, ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि टेम्परेरी हम भी जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे टिक नहीं पाते। और टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लग रही। जिस दिन हमें ज़रूरत लगेगी तो हम या तो समय रहते हम चीज़ों को समझें, और या तो फिर समय जब चला ही जाएगा तो हम सिर्फ ज्ञान भगाड़ेंगे, थोथा ज्ञान होगा कि हम आनंद स्वरूप हैं और आत्मा मेरे में स्थित है, और वो हमारे लिए एक अंधविश्वास होगा, मेरे लिए वो सिर्फ बकवासें होंगी। अगर आपको करना है तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को लेके मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार के देखूं कि हाँ वो आनंद, वो अगर बंदा कहीं पहुंच के कह रहा है कि तेरी आत्मा में ही आनंद है, तू आनंद का ही स्वरूप है, तो मैं वो प्रैक्टिकल अपने व्यक्तित्व में उतार के उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करके मैं उसको देखना चाहूँगा कि वो रियल में, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं देख चुका हूँ, मैं इसी पलड़े में इधर से उधर पूरी ज़िंदगी होगी, मैं इधर से इधर ही करता रहा हूँ कि आज वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कल अच्छी लग रही है, कल जो चीज़ें अच्छी लग रही थी आज उसके बारे में मैं बहुत बुरा भला सोच रहा हूँ, तो मेरी हालत बड़ा ही दूषित है। तो गाइज ये था कि आनंद स्वरूप मैं हूँ। अगर शास्त्रों ने गवाही दी है, संतों ने गवाही दी है, तो वो गवाही उन्होंने खुद उस चीज़ स्थिति में स्थित होके ही वो चीज़ें दी है। तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो मेरी अज्ञानता पे, कि अज्ञानता मैंने धारण की है और धारण मैंने ऐसे ही नहीं कर ली, मैंने अपने रसपान में ले रहा हूँ। अगर मैं अज्ञानता नहीं छोड़ पा रहा, जो मेरी कमजोरियाँ हैं, मैं उनको अपनी अज्ञानता, यहाँ तक हम बेहोश हैं कि हम अपनी कमी को कमी भी नहीं कहते कि नहीं ये मेरी कमी नहीं है, ये मेरी अज्ञानता नहीं है। आप नए नए एक्सपेरिमेंट करके, नए नए प्रैक्टिकल चीज़ें करके उसमें और जांचना चाहते हो। तो मेरा यही कहना होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपका ज्ञान है, ये आपकी नॉलेज है, तो आपको फिर इतनी उम्र के बाद में आपके पास एक बहुत तगड़ा वाला अनुभव होना चाहिए कि आप किसी को कह पाओ कि ये करने से ऐसा होगा और ये करने से वैसा होगा। तो गाइज आपके पास, लेकिन आप देखो इतनी उम्र खपाने के बाद भी आपके पास वही, आप देखो बुढ़ापे में कोई भी जवान बच्चा उन बूढ़ों के पास बैठना पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि वही उनके पास सड़ी गली बातें होती हैं, कोई ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं होता, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वैसे ही गंवाई है। तो नया बच्चा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि मैं पास बैठ के उनका, और लेकिन जिस भी माँ बाप के पास अगर ऐसा तजुर्बा होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी साक्षी भाव से या कुछ अलग हटके कोई ऐसा काम किया है जो कि हम सिर्फ पेट तक अगर सीमित रहे, तो पेट सिर्फ एक कुत्ता भी अपना भर लेता है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के डायलॉग होते हैं कि तुमने मुझे पैदा ही क्यों करा? अगर पैदा कर दिया था तो जैसे वो जानवर अपने बच्चों को पाल के छोड़ देते हैं, मुझे ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन तुमने मुझे बंदी बना के रखा, तुमने सिर्फ मुझे यूज किया और मुझे आज़ादी नहीं दी। तो यही उसी माँ बाप के लिए ये क्वेश्चन मार्क उठते हैं जिस माँ बाप ने कोई एक्स्ट्रा उस बच्चे को कुछ ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिस पे वो सोचने पे मजबूर हो जाता। और आज वो उम्र तो इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन उसका शायद जो नाबालिगपन है, मतलब जहाँ सूझबूझ काम नहीं करती, वो वहीं पे स्थित है। तो इसलिए वो अपने बड़ों से ये इच्छा हमेशा रखता है कि कुछ मुझे ऐसा ज्ञान बताएं जो कि, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आज कोई वैसे भी बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया में उसके पास सिर्फ बुद्धि है, वो देख लेगा, कुछ भी आ जाएगा तो वो उसी में लिप्त हो जाएगा। तो हम इतने बेहोश हैं कि मेरे सामने कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए, कुछ भी खुल जाए, और मैं उसमें घंटों बिता देता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कहूँगा मैंने ऐसे ही देख ली, लेकिन ऐसे कोई चीज़ नहीं देखी जाती। मेरा खुद का रसपान चक्कर होता है, मैं उसमें घुसना चाहता हूँ और मैं घंटों उस वीडियो के साथ एक होके रहता हूँ, और फिर मैं जो मैंने देखा मेरे माइंड में वो चीज़ें घूमेंगे और मैं वैसा करने भी लग जाऊँगा। और लेकिन जो एक नॉलेज जिसको आप आनंद स्वरूप कह रहे हो कि आत्मा में आनंद का स्वरूप है, तो मैं उसमें स्थित कैसे हूँ? अगर ये आपका क्वेश्चन है तो आप अपने फ़ोन में, आप अपने बोलने में, आप अपने समझने में, आप अपने चलने में, आप उठने बैठने हर एक गतिविधि में ये ध्यान रखोगे कि मैं उसमें स्थित कैसे हो जाऊं और उस चीज़ के लिए मेरे क्या क्या चीज़ सहायक होंगी, तो मैं उस पर काम करूंगा। ना कि बस मैं ऐसे ही बैठा हूं, मैं ऐसे खा लिया, ऐसे उठ लिया, ऐसे बैठ लिया, बस एक बेहोशी की ज़िंदगी में जी रहा हूं। तो बेहोश आदमी कहाँ जा सकता है, उसका क्या हो सकता है? तो आप खुद तय करो कि बेहोश आदमी का चाहे तो गड्ढा है तो उसमें कूद जाएगा, कुआं आएगा उसमें कूद जाएगा, हो सकता है बस बेहोश से जा रहा है तो बगीचा, ना उसके लिए बगीचे का कोई महत्व है, लेकिन ज़रूर ये निश्चित है कि बेहोश आदमी जाएगा तो इतने गर्त में ही गिरेगा क्योंकि वो बेहोश है। और बेहोश वो अपने चक्कर में
उसने अगर तंद्रा को नहीं तोड़ा, बेहोशी एक बहुत बड़ी तंद्रा है। नींद से तो आप जाग सकते हो, नींद से आपको कोई झंझकोर देगा, लेकिन जो तंद्रा है उसको कोई अपने हाइट वाला इंसान ही देख सकता है कि आपके अंदर तंद्रा बहुत है, आलस बहुत है, इसको तोड़ा कैसे जाए। लेकिन हमारा तो क्या होता है कि हमने आँख खोली है और हम सोचते हैं हाँ भैया जाग रहा है, तो वो जागा हुआ इंसान नहीं है। जागा हुआ इंसान जो आत्मा में स्थित हो गया वही जागा हुआ इंसान है। हम एक बेहोशी में सोए हैं, तो आज अपने आप को चेक करने का सबसे तरीका कि हम किन किन बेहोशियों में अपनी ज़िंदगी को गंवा रहे हैं। हम अगर आनंद स्वरूप नहीं है, सुख दुख के पलड़े में है, तो कंडीशन है, बिल्कुल नेसेसरी। इस बात को आप स्टैंप अपने ऊपर लगाएं कि हम कहाँ कहाँ बेहोश है, और उस बेहोशी का परिणाम बहुत गहरा मुझे गिराने वाला है। तो मैं गिरने की कगार पे हूँ या मैं अपने आप को आनंद स्वरूप कहलाने के लायक बनने वाली की यात्रा है। तो दोनों यात्रा आपके सामने है कि अज्ञानी, मैंने बताया कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं, इसलिए मैं अज्ञानी बन गया हूँ। अज्ञानी वही जो मुझे मेरे आनंद स्वरूप होने के विपरीत दिशा में जो मुझे लेके जा रही है, वही मेरी अज्ञानता है। तो ये था कि आनंद स्वरूप जिसने गवाही दी है, हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। हमें वही बता सकते हैं कि कैसे आप कह सकते हो कि आनंद स्वरूप है, मुझे कभी आनंद का भान क्यों नहीं हो रहा। मैं आत्मा में होते हुए, जीव आत्मा भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो भी वो आत्मा शब्द उसके पीछे लगा है। तो आप मेरे को उसमें स्थित होने के लिए आपका ज्ञान मेरे लिए कितना सहायक है, आप मेरी सहायता करो, और मेरे लिए वही मंजिल है और वही ठोर है, वही मार्ग है। तो हमें उन्हीं की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि आनंद उन्होंने ही बोला है, आत्मा के अंदर आनंद है, तो मैं उस आनंद का पिपासु हूँ। और इस सुख दुख के पलड़े को जब मैं छोड़ूंगा, इस पलड़े को जब मैं छोड़ूंगा, तभी मेरी उधर की यात्रा होगी। ना कि आज मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ, संताप में हूँ, तनावग्रस्त हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कोई अभाव है, किससे बदला लेना, तब मैं सोचूं साधु संतों के चक्कर में मैं पड़ जाऊं, उधर से कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए कि मैं दोबारा पावरफुल होकर दोबारा से इस पलड़े में आऊं। तो दो ही जिंदगियां हैं, या तो आपकी इधर की है सुख दुख चक्कर वाली, या तो फिर आपके आनंद स्वरूप वाली। तय आपको करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी किधर स्थित करनी है। तो ये गाइस मेरा था अनुभव कि सौ की यात्रा में जो मेरा अपना एक मिशन है कि मैं अपने सौ की यात्रा में कैसे सफल हो जाऊं, या सौ की स्थिति में मैं कैसे ठहर जाऊं, जो आपने आनंद स्वरूप बोला गया। तो वही मेरी अपनी यात्रा है, वही मेरी अपनी एक मंजिल है, और उसी में मैंने अपने अनुभव के साथ में आपको उत्तर दिया। तो ये था मेरा अनुभव। तो मैं चाहूँगी कि जैसा आपका क्वेश्चन भी बड़ा लाजवाब था, तो आप जैसे जैसे आप अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके खुद के ही आपको जब रोड़े दिखाई देने लगेंगे कि मेरे ये वाला रोड़ा, चाहे वो राग का है, चाहे वो द्वेष का है, चाहे वो मेरा लोभ का है, लालच का, ये मेरे रास्ते में जो मेरा आनंद स्वरूप है, उस रास्ते में ये खाइयाँ, ये पत्थर, ये झाड़ियाँ, ये गहरे गड्ढे, वो सब मुझे अपने आप से स्वतः दिखने लगेंगे जब मैं आनंद स्वरूप में स्थित किसी ज्ञानी पुरुष की शरण में होंगी, मैं किसी का सानिध्य लूँगी, तो वो मुझे दिखाएगा। अदरवाइज अगर मैं उसकी शरण नहीं ली, तो मैं एक रोड़े को पकड़ के मैं रोऊंगी, और मैं फिर अपनी किस्मत को ही यहाँ पे या किसी दूसरे को ब्लेम करूँगी कि ये इतना बड़ा रोड़ा मतलब आपको दुख जो हुआ, तो आप किसी और को ब्लेम करने वाले हो, ना कि खुद को देखने वाले होगे कि ये बीज मैंने ही बोया है, जो कि झाड़ में मेरे आज मैं उलझ गया हूँ। तो आप अपने आप को ईमानदारी के साथ खुद चेक करें कि जो आज मैं फल भोग रहा हूँ, चाहे वो खट्टे हैं या मीठे हैं, मेरे कर्मों का संग्रह किया हुआ खुद का पेड़ लगा हुआ है, जिसकी छत्र छाया में मैं अगर तप रहा हूँ तो भी, अगर मैं सुकून से हूँ तो भी। लेकिन वो सुकून भी जाने वाला है, बसंत है तो पतझड़ भी होगी, और पतझड़ है तो फिर वसंत आएगी। तो मैं अभागा हूँ कि जब पतझड़ आती है तो मैं रोता हूँ, लेकिन कोई मेरे को ये अनुभव हो चुका है कि कोई बात नहीं, पतझड़ है, बसंत अब आएगी और सब दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन इस बसंत और पतझड़ के बीच में जो मैंने अपनी हालत कर लिया है ज़िंदगी का एक तजुर्बा लेते हुए कि अब इस पतझड़ और बसंत को मैं छोड़ता हूँ, और मैं जो मेरी स्थिति एक होनी चाहिए जहाँ पे मैं रियल का मैं हूँ, वो मैं खुद में स्थित कैसे हूँ, तो मैं उस चक्कर में जब पढ़ूंगा तो मैं खुद को ही अपने आप को बेटर होता महसूस करूँगा। तो ये था मेरा अनुभव। तो फिर से सभी संतजनों के चरणों में और परमात्मा स्वरूप समक्ष मेरे बैठे संतजन को और इस पावन धरती से सबके उच्च भविष्य की कि मैं हम आनंद स्वरूप में स्थिति मेरी कैसे ठहर जाए, सबके चरणों में जो वीडियो देखें और
हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब की तरफ से आपके चरणों में बार बार वंदना कि मेरी स्थिति आपकी जैसी शीघ्र अतिशीघ्र कैसी हो और आपके बताए मार्ग पर मैं अडिगता के साथ में उस मार्ग की तरफ मैं बढ़ चलूँ। तो इसी के साथ लेते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए नमस्कार।